ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने पर राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह बौखला गए हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि अब ईरान के खिलाफ जंग और बढ़ेगी। युद्ध 5 हफ्ते तक चलेगा। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि जंग करीब 4 हफ्ते चलेगी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि ये लड़ाई 4 नहीं 5 हफ्ते चल सकती है। जब तक जंग में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की मौतों का बदला नहीं लेंगे, तब तक ईरान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ईरान के खिलाफ जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। ट्रंप ने नेवी हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ट्रंप ने पोस्ट कर कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के नेवी हेडक्वार्टर को उड़ा दिया, साथ ही ईरान के 9 शिप्स को भी तबाह कर दिया। तो वहीं आज शाम 6:30 बजे अमेरिकी रक्षा मंत्री जंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खामेनी की मौत के बाद ईरान के नए लीडर को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने खामेनी के संभावित उत्तराधिकारी की भी हमले में मौत की बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दूसरे और तीसरे दावेदार को पहले ही रास्ते से हटाया जा चुका है। ट्रंप ने खामेनी को लेकर एक और बड़ा दावा किया। ट्रंप का दावा है कि खामेनी ने उन्हें 2 बार मारने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। ट्रंप ने कहा कि खामेनी मुझे मारते उससे पहले ही मैंने उन्हें मार दिया। वह इजराइल अभी जंग रोकने के पक्ष में नहीं दिख रहा है। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि तेहरान पर हमले और तेज होंगे। नेतन्याहू का दावा है कि आईडीएफ तेहरान के दिल पर वार कर रही है। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि वो 40 साल से ईरान की सरकार को गिराने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल दर्दनाक दिनों से गुजर रहा है क्योंकि ईरानी हमलों में नुकसान हुआ है। ईरान ने रविवार को संयुक्त अरब अमीरात के कई शहरों पर हमले किए। हमले के बाद शारजा और दुबई में धुएं के गुबार उठते देखे गए। वहीं ईरानी हवाई हमले से दुबई के फेमॉन्ट द पाम होटल में आग लग गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अबुधाबी के जायद बंदरगाह में भी धुआं उठता दिखाई दिया। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका और इजरायल को यूरोप का भी साथ मिल गया है। ब्रिटेन समेत फ्रांस और जर्मनी ने ईरानी हमले रोकने के लिए अमेरिका की मदद करने का ऐलान किया। तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने साझा बयान जारी कर कहा कि ईरान के अपने सहयोगियों पर किए जा रहे बिना सोचे समझे हमलों से हम हैरान हैं, जिससे गल्फ कंट्रीज में रह रहे इन देशों के नागरिकों को खतरा है। ब्रिटिश पीएम ने लिमिटेड यूज के लिए अमेरिका को अपने मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने को दे दिए। ईरान ने साइप्रस में ब्रिटिश सेना की बेस को निशाना बनाया। ईरान ने ब्रिटिश सेना के बेस पर ड्रोन अटैक किया। हमले में बेस को भारी नुकसान हुआ। ईरान ने अमेरिका और इजरायल के साथी देशों को टारगेट बनाया। ब्रिटेन के पीएम ने हाल ही में अमेरिका को ईरान के खिलाफ युद्ध में मदद करने का ऐलान किया। इसके बाद ईरान ने ब्रिटिश बेस को भी टारगेट किया। कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी है और इसी बीच कुवैत में अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कुवैत में अमेरिका के कई मिलिट्री विमान क्रैश हुए। फाइटर जेट F-15 समेत कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर क्रैश हुए। कुवैत रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि ईरानी हमले में अमेरिका के मिलिट्री विमान क्रैश हुए। हालांकि लड़ाकू विमान F-15 के पायलट की जान बच गई है। मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू हो गए। अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी सेना की भीषण बमबारी जारी है। कुवैत में ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर हमला किया। अटैक में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। जॉर्डन में भी ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर मिसाइलें दागी। तो वहीं दुबई, दोहा और अबुधाबी में कई जगहों पर तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी। बहरीन में भी ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर जोरदार हमला हुआ। खामेनी की मौत के बाद गुस्साए ईरान समर्थित शिया लड़ाकों ने इरबिल में यूएस बेस पर हमला कर दिया। लड़ाकों ने ड्रोन और रॉकेट से बेस को निशाना बनाया। दूसरी तरफ बगदाद में ईरान समर्थक अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान दूतावास के बाहर धमाकों की आवाज सुनाई दी है। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी दूतावास पर प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस बलों के बीच हुई इन झड़प में करीब 35 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया मृतकों की संख्या ज्यादा बता रही है। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर धावा बोलने की कोशिश की। जिसके बाद सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत के बाद उनके समर्थक पीओके में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। गिलगित में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आगजनी की और जमकर तोड़फोड़ की। वहीं ईरान पर हमले के खिलाफ तुर्की और यमन में जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस्तांबुल में कई जगहों पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और ईरान पर इजराइल अमेरिका के हमलों की भी कड़ी निंदा करते हुए प्रदर्शन किया। यमन की राजधानी सना में हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर ईरानी जनता के साथ एकजुटता दिखाई। खामेनी की तस्वीरें लिए प्रोटेस्टर्स ने अमेरिका और इजराइल विरोधी नारे लगाए और अमेरिका के झंडे को भी जलाया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खामेनी की मौत के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे और उन्हें तितर-बितर किया। एहतियात के तौर पर कश्मीर के सभी जिलों में पाबंदियां लगाई गई। साथ ही जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी पुलिस बल और सुरक्षा बल तैनात किए गए।
पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच पीएम मोदी की मीटिंग में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। सीसीएस की मीटिंग में इस संघर्ष से पैदा हुए हालात का जायजा लिया गया और भारत पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की गई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा एनएसए चीफ डोवाल और सीडीएस अनिल चौहान भी शामिल हुए। इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग के बीच देश में कई उड़ानें रद्द हुई हैं। इसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हुई। दिल्ली और मुंबई समेत कई बड़े शहरों में एयरपोर्ट पर यात्री फंसे हैं। हालांकि एयरलाइन कंपनियों की तरफ से उड़ानों के बारे में समय समय पर जानकारी दी जा रही है। यात्रियों से कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले वो अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें।